विच्छेद संधि। प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो बच्चों, संधि क्या होती है? जब हम दो शब्दों को आपस में उनका वर्ण विच्छेद करके उनको मिला देते हैं तो हम उनसे क्या कहेंगे? संधि। और जब एक शब्द है उनको हम अलग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे संधि विच्छेद। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं संधि। देखिए, संधि का सामान्य अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि दो वर्णों में होती है। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य में यहाँ पे क्या है? अंतिम वर्ण अ, और उदय में प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो अ जमा उ को मिला के हो गया यहाँ पे उ। हिम जमा आल्य, हिमालय। अ जमा आ हो गया। महा जमा ऋषि, मह ऋषि। आ जमा री को अर हो गया। तो इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। इस प्रकार दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वच सु जमा अच, पवन पो जमा अन, धर्मार्थ धर्म जमा अर्थ, देव ऋषि देव जमा ऋषि, नमस्ते नमः जमा ते, दुष्कर्म दोह जमा कर। अब पढ़ते हैं हम संधि के भेद। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी? पहले होती है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तक में यहाँ पे अ है अंतिम वर्ण और यहाँ पे आल्य में क्या है? प्रथम वर्ण अ। तो अ जमा आ क्या हो गया यहाँ पे? अ। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। इसी प्रकार यहाँ पर भी अ जमा ई को मिला के ए हो गया। यदि जमा अपि, यद्यपि। ई जमा अ से य हो गया। राम जमा अवतार, रामावतार। अ जमा आ से आ हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, फिर है यण संधि और पांचवा होगा हमारा अयादि संधि। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि है बेटा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाता है। इसी मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे वे जमा अंत, वेदांत। अ जमा अ से क्या हो गया? यहाँ पे आ बन गया। सीमा जमा अंकन, सीमांकन। आ जमा आ से आ हो गया। लघु जमा उत्तर, लघु उत्तर। ऊ जमा ऊ से ऊ हो गया है। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। ई जमा ई से ई। सती जमा इश, सतीश। ई जमा से क्या हो गया यहाँ पे? ई। वो जमा ऊर्जा, बूर्जा। ऊ जमा ऊ हो गया इधर। अब दूसरा है हमारा बेटा गुण संधि। तो देखिए, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या आ तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ग में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ री हो तो ये कर्मशः ए ओ आर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए कैसे हो जाते हैं ऐसे परिवर्तित। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र। यहाँ पे क्या हो गया? अ जमा ई से क्या हो गया? ए बन गया। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। अ जमा उ से ओ हो गया। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। अ जमा री से अर हो गया। राजा जमा इश, राजेश। आ जमा ई से ए हो गया। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। आ जमा उ से ओ हो गया। सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। अ जमा री से अर हो गया। आगे आ जाती है बेटा हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, यदि आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर ए ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जमा एक, एक एक। अ जमा ए से क्या हो गया यहाँ पे? आई। राजा जमा ऐश्वर्यम, राजेश्वर्य। आ जमा आई से आई हो गया। महा जमा ओज, महोज। आ जमा औ से औ। सदा जमा एव, सदैव। आ जमा ए से आई हो गया। महा जमा औषधि, महोस्ति। आ जमा औ से औ। मत जमा एक के, मत एक के। अ जमा आई से आई। आगे है बेटा हमारी यण संधि। यण संधि देखिए, यदि ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक।
ई जमा अ को क्या बन गया यहाँ पे य। ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त, ई जमा उ से क्या बन गया यू। पितृ जमा गया पित्राज्ञा, री जमा आ से क्या बना रा। इति जमा आदि इत्यादि, ई जमा आ से क्या हो गया यहाँ पे यो। नी जमा उन्नयुन, ई जमा उ से क्या बन गया यू। सु जमा अच स्वच, उ जमा अ से क्या हो गया व। अब आगे आ जाता है बेटा हमारा अयादी संधि। तो देखिए यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे शे जमा अन शयन, ए जमा अ से क्या बन गया अय। चे जमा अन चयन, ए जमा अ से अय। पौ जमा अक पावक, औ जमा अ से आव। ने जमा अक नायक, ए जमा य से आय। हो जमा अन हवन, ओ जमा वस अ से औ। पौ जमा अन पावन, औ जमा अ से आव। अब पढ़ते हैं बच्चों हम व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। यदि व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जगत जमा इश जगदीश, तो त जमा ई से क्या हो गया दी। उत जमा हार उद्धार, त जमा हा से क्या बना दत्त। सत जमा जन सज्जन, तत् जमा ज से जज। सम जमा योग संयोग, म जमा य से य हो गया। अब व्यंजन संधि के नियम देखिए। पहला क्या देखिए त संबंधी नियम। त संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। यदि त के बाद च अथवा छ आए तो त का च हो जाता है। जैसे सत जमा चरित्र सच्चरित्र, उत जमा छिन उच्छिन। यदि त के बाद श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शवास उच्छवास, तत् जमा शिव तच्छिव। यदि त के बाद झ या झ आते हैं तो त का झ हो जाता है। जैसे उत जमा जवल उज्जवल, सत जमा जन सज्जन। यदि त के बाद ह आए तो त का ध और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जमा हार उद्धार, पद जमा हति पद्धति। यदि त के बाद ट या ठ आए तो त का ट हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका तट टीका। यदि त के बाद ढ आए तो त का ढ हो जाता है। जैसे उत जमा डयन उड्डयन। यदि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। जैसे उत जमा लेख उल्लेख, उत जमा लास उल्लास। आगे दूसरा है बेटा देखिए म संबंधी नियम। म संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन आए, ठीक है, क से म तक चाहे कोई भी व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। तो म किस में बदलेगा, उसका जो पंचम वर्ण होगा, ठीक है, उसमें वो बदल जाएगा अनुस्वार में। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, म का ढ हो गया। सम जमा तोष संतोष, म का न। फिर सम जमा चे संचय, मैं का य। सम जमा पूर्ण संपूर्ण, म का म हो गया है भाई। यदि म के बाद य र ल व श स स या ह आए तो म कोसदेव अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा योग संयोग, सम हो जमा वाद संवाद, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा शय संशय। छ संबंधी नियम देखिए। छ संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। जब स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अनुजमा छेद अनुच्छेद, परिजमा छेद परिच्छेद। र संबंधी नियम है। र संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। हरस्व स्वर के आने के बाद र के आगे यदि र हो तो हरस्व स्वर का दीर्घ स्वर र का लोप हो जाता है। जैसे निर्जमा रस निरस, निर्जमा रोग निरोग। न संबंधी नियम है। न संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। यदि री र और श के बाद न हो तो उसका न हो जाता है। जैसे परिजमा नाम परिणाम, प्रजमा मान परमाण। तृतीय वर्ण संबंधी नियम देखिए। ऐसे दो शब्दों का मेल जिसमें पहले शब्द के अंत में क च ट त प आए तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो मेल होने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिग जमा गज दिग्गज, यानी कि क का क्या बन गया घ, तो क ख घ, तो क